तो मैंने उनको कहा कि भारत का संविधान शुरू होता है वी द पीपल के नाम से। भारत का संविधान भारत माता के नाम से नहीं शुरू होता। भारत का संविधान का आर्टिकल 1 क्या कहता है? वी स्टेट्स की बात करता है। और भारत के संविधान को जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, मैं उनको सलाम करता हूं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने प्रियम्बल में लिखा, अंग्रेजी में कह रहा हूं, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ, कि आपको आजादी है अपने मजहब पर चलने की, आपको सोच की आजादी है। मैंने कहा जब 24 जनवरी 1950 को हमने अपने आप को संविधान दिया, ये लिख कर दिया, तो कैसे बीजेपी और आरएसएस के लोग हमसे कह रहे कि हम अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करें। नरेंद्र मोदी ने वक्फ जायदादों को छीनने के लिए मसाजिद, दरगाह, खानखार, कब्रस्तानों को छीनने और खत्म करने के लिए एक काला वक्फ का कानून बनाया। और कानून बनाने में पूरी तारीख अजीत पवार ने भी की। मुझे देखकर बड़ा ताज्जुब होता है कि हमारे भाई और हमारी बहनें अजीत पवार की पार्टी का खंडवा डालकर इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या तुमको तुम्हारी मस्जिद अजीज नहीं है? लोग रखते हैं, बताइए आप, अगर हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं और पार्लियामेंट में खड़े होकर, महाराष्ट्र की विधानसभा में खड़े होकर गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, ये कौन सा गुड गवर्नेंस है कि आप एक समुदाय से इतनी नफरत करते हैं कि उनका जन्म दाखला नहीं देते, उनका मृत्यु दाखला नहीं देते। आप आने वाले बल्दिया के इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब करिए। इंशाअल्लाह ताला मजलिस के अगर 32 कॉरपोरेटर कामयाब होंगे, ये जाकर गवर्नमेंट के दफ्तर के सामने धरना देकर बैठ जाएंगे और उस वक्त तक वहां से नहीं उठेंगे जब तक के अकोला में रहने वालों के लिए जन्म दाखला और मृत्यु दाखला गवर्नमेंट मजबूर नहीं हो जाती उनको। कि मजलिस जब कहती है कि आप मजलिस को वोट दो, तो मजलिस ये कहती है कि वोट इसलिए दो ताकि तुम्हारी सियासी लीडरशिप बने, और जब तुम्हारा सियासी नेता बनेगा तो वो डेवलपमेंट का काम करवाएगा, स्कूल खुलवाएगा, पीने के पानी का इंतजाम करेगा। अगर गवर्नमेंट से लड़ना पड़े तो सबसे पहले वो आगे जाकर हुकूमत से लड़ाई लड़ेगा। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि 15 जनवरी के दिन आप अपना एक एक वोट पतंग के निशान पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब करने के लिए इस्तेमाल करिए। और याद रखिए, सेकुलरिज्म की लोग बात करते हैं, जो लोग फिरका परस्ती के खात्मे की बात करते हैं, आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने वक्फ जायदादों को छीनने के लिए मसाजिद, दरगाह, खानखार, कब्रस्तानों को छीनने और खत्म करने के लिए एक काला वक्फ का कानून बनाया। और कानून बनाने में पूरी तारीख अजीत पवार ने भी की। मुझे देखकर बड़ा ताज्जुब होता है कि हमारे भाई और हमारी बहनें अजीत पवार की पार्टी का खंडवा डालकर इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या तुमको तुम्हारी मस्जिद अजीज नहीं है? क्या तुमको वक्फ की जायदादें अजीज नहीं है? तुम ऐसे पार्टी का वोट मांगने के लिए आ रहे हो जिसने मस्जिदों को छीनने का कानून बनाने के लिए मोदी का साथ दिया। याद रखिए, अगर आप इस इलेक्शन के जरिए मुत्तहिदा तौर पर अपने के वोट का इस्तेमाल मजलिस के हक में करेंगे तो आप एक पैगाम देंगे नरेंद्र मोदी को, अजीत पवार को, शिंदे को, कि तुमने एक ऐसा कानून बनाया हमारी मस्जिदों को छीनने के लिए। हम इसके खिलाफ
हमारे इस काले कानून के खिलाफ वोट देंगे। बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या आप चाहते हैं कि आपकी मस्जिद, दरगाह, खानकाह और कब्रिस्तानों को छीन लिया जाए? क्या आप चाहते हैं ये काम हो? अगर आप नहीं चाहते तो फिर 15 तारीख को आपको इनके खिलाफ वोट देना पड़ेगा। ये काला कानून जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, मेरी बात को लिख कर रख लो। आज ये कानून ये कहता है कि अगर कोई मस्जिद, दरगाह 100 साल से पुरानी है, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, तो उसका मालिक वक्फ बोर्ड नहीं, उसका मालिक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होगा, आसार कदीमा होगा। और आसार कदीमा नरेंद्र मोदी के मातहत आएगा। कई ऐसे मसाजिद और दरगाह महाराष्ट्र में है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आपका वोट एक अमानत है। इस अमानत को सही इस्तेमाल करिए और अपने वोट को जाय होने से बचाइए। बहुत से लोग आएंगे, कांग्रेस पार्टी के एमएलए साहब हैं। एमएलए साहब इलेक्शन जीतते वक्त हमारे से थोड़ी गलती हो गई कि यहां से हम अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करें। आइंदा ये गलती नहीं होगी। मैं यूसुफ भाई को बोला यहाँ से मेरे कैंडिडेट खड़ा होना चाहिए इंशाअल्लाह। इलेक्शन जीतने के बाद इन्हों कुछ और नए काम कर रहे, लाठी मार रहे सुना यहाँ देखो डाई मार रहे। देख के एमएलए साहब से वहीं गिर गए तो तुम परेशान। अजीब माहौल है। कितनों को खुश करने जाएंगे तुम? चलो अपनी बीवी को खुश कर रहा, अपने शोहर को खुश कर रहा, बाबा को, अम्मा को खुश कर रहा। नहीं, मैं सबको खुश करता हूँ। तो मेरे साहब ये काम मत करो। अल्लाह मौका दिया, तंग मत करो। और ये आपके जो बच्चे फिर रहे ना, ये जाके बच्चे दिखा रहे, आंख दिखा रहे, कुछ बोल रहे, मेरे साहब रोको ये बच्चों को। ये बच्चे हैं, यहाँ पर शेर आके खड़ा है। मैं आपके पार्टी के बड़ों से पंजा आजमाई करके उनको हरा के आ रहा हूं। यहाँ पर हमारी पार्टी बिहार में 6 एमएलए, मेरे 5 एमएलए अकेले लड़े हम लोग। गठबंधन मिला के लड़े, बोले कि हम पूरे उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, कहां से आ गए। आकर बिहार में बोले कि ओवैसी को हराना है। मैंने कहा 5-6 गीदड़ मिलकर शेर का मुकाबला नहीं अल्लाह ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 एमएलए को कामयाब किया। आप देखिए, आपके वोट की कीमत और अहमियत ये होती है कि जहां से बिहार में मजलिस के एमएलए उम्मीदवार लड़ रहे थे, सब जाकर एक ही बात बोल रहे थे, ओवैसी बी टीम है, मजलिस बी टीम है, मजलिस वोट काटने के लिए आई, मजलिस उनको जिता देगी, मजलिस उनको ये करेगी। तो बिहार में 5 हमारे एमएलए जीते, उसमें 3 ऐसी विधानसभाएं जहां पर वहां की खवातीन ने अपना 90% वोट का इस्तेमाल किया। 5 में 3 विधानसभा जहां पर खवातीन ने 90% अपना वोट इस्तेमाल किया, उसमें 3 में मजलिस के एमएलए बने। तो मैं अकोला के हमारे बहनों से, हमारी बेटियों से, हमारी इज्जतदार माओं से अपील कर रहा हूं कि चाहे कुछ भी हो जाओ, अगर घर में भी आकर आपके मर्द लोग बोल रहे कि शेरवानी को मत देखो, तो आप बोले नहीं देखेंगे, मगर आसमान में पतंग पिलाएंगे 15 के। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं एमएलए साहब को भी एक पैगाम देना चाह रहा हूं, आपको भी एक पैगाम दे रहा हूं। जब भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में वंदे मातरम के 100 साल के तकमील पर जो हमारा एक नेशनल सॉन्ग है, उस पर बहस हुई,
तो आप रिकॉर्ड उठाकर देख लो, ये जितने सेकुलर पार्टी के लोग हैं, इनकी तकारीर को सुनो, आप वक्त निकालो, मेरा यकीन मत करो इनकी जबानों से क्या निकल रहा था। और जब मुझे बोलने का मौका अल्लाह ने मुझे दिया तो मैंने उनको कहा कि भारत का संविधान शुरू होता है वी द पीपल के नाम से। भारत का संविधान भारत माता के नाम से नहीं शुरू होता। भारत का संविधान का आर्टिकल 1 क्या कहता है? वी स्टेट्स की बात करता है। और भारत के संविधान को जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, मैं उनको सलाम करता हूं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने प्रियम्बल में लिखा, अंग्रेजी में कह रहा हूं, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ, कि आपको आजादी है अपने मजहब पर चलने की, आपको सोच की आजादी है। मैंने कहा जब 24 जनवरी 1950 को हमने अपने आप को संविधान दिया, ये लिख कर दिया, तो कैसे बीजेपी और आरएसएस के लोग हमसे कह रहे कि हम अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करें। इस मुल्क के चप्पे चप्पे से हमको मोहब्बत है। मैंने नाम लिया यूसुफ मेहर अली साहब का, मरहूम का, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आप जानते यूसुफ मेहर अली कौन थे? कौन थे यूसुफ मेहर अली? यही तो मसला है मुसलमानों से कि तुमको अपने बुजुर्गों के नाम और उनकी कुर्बानियां याद नहीं है। यूसुफ मेहर अली वो आदमी था, बंबई में रहने वाले थे। महात्मा गांधी को जाकर कहा कि क्विट इंडिया का नारा अगर किसी ने दिया अंग्रेजों के खिलाफ तो उसका नाम यूसुफ मेहर अली था। सुनो, यहाँ पे इतनी दूर से आया, मैं बंबई से आ रहा हूँ गाड़ी से। हाँ, कुर्सियां रहने दो, कुर्सी 15 तारीख के दिन पूरे 32 कुर्सियां अपने आने वाले हैं इंशाअल्लाह। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आज कर रहा था, सुनो, आगे शेर आ गया, कुमार की शेर बनाने आया हूं। 15 तारीख को पठानकोट डाले तो शेर होंगे तुम, डालेंगे ना या फिर भूल के चले जाएंगे? तो आपसे ये कह रहा था, मजलिस जब वोट आपसे पूछती है तो मजलिस इज्तिमाइयत की बात करती है। मैं अपने लिए नहीं आया हूं यहाँ पर, मैं आया हूं आपके इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए, ताकि जब आपका इत्तेहाद मजबूत होगा और अपने के कोट का सही इस्तेमाल करेंगे तो आपकी आवाज अकोला की बल्दिया में जाएगी। ये हमारे कॉर्पोरेटर जीत कर जाएंगे इंशाअल्लाह, तो आपकी तकालीफ को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप यहाँ जराकीने बल्दिया को कामयाब करो, मैं जिम्मा लेता हूँ इनसे काम कराने का। जितने अराकीने बल्दिया हमारे उम्मीदवार कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला उन पर कड़ी नजर रखी जाएगी। यूसुफ साहब और हम मिलकर उनसे काम लेंगे, उनको भगाएंगे ताकि अकोला में इंसाफ हो। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मजलिस को कामयाब करिए, मजलिस आपकी आवाज है। आखिर क्यों मजलिस के खिलाफ इस तरह की बातें और इल्जाम लगाया जाता है? मेरे भाई, एक मजलूम कौम के लिए संविधान आपको इजाजत देता है कि आप अपनी इस क़यादत को मजबूत करिए। अगर संविधान इजाजत देता है तो हमको और आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे ये भी बताया गया कि आराम से सुनो भाई, रोको मत भाई, छोड़ो ना यार, छोड़ो ना। अरे मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, तुम कहीं पे रोको। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।